गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, ई एक्स स्क्वायर की जो पहले संख्या है, जो इसका गुणांक में है, कोएफिशिएंट, वो संख्या को यंग वाले संख्या को दोनों क्या करते हैं, गुना करते हैं। और गुना करके क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करके, यानी दो संख्या में उसको विभक्त करके देखेंगे कि उसको गुना करने के बाद जो दोनों का गुना किया हुआ, जो दोनों का गुणनफल से प्राप्त संख्या है, वो संख्या आना चाहिए। और वही संख्या को जोड़ के या घटा के ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, है ना। तो देखिए, आइए एक नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक नंबर में दिया गया है 12x² - 7x + 1। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक नंबर में दिया गया है 12x² - 7x + 1। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये x² के पहले संख्या क्या है, 12 और यहाँ तक जो 1 है, ये 12 और 1 को दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 12 को 1 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 12 1 है 12, ठीक है। गुना करने पर कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखें ये 12 को दो ऐसा संख्या में बांटना है जो जिसको गुना करने पर 12 आएगा और उसी को जोड़ के या घटा करके ये -7 लाना है। गुना करके 12 लाना है, ठीक है, और जोड़ के या घटा करके कितना लाना है, -7 लाना है। गुना करके 12 लाना है और जोड़ के या घटा करके कितना लाना है, -7। तो देखिए 12 को कौन ऐसा दो संख्या में, कौन ऐसा दो संख्या हम लेंगे जिसे गुना करने पर 12 होगा और उसी संख्या को जोड़ के या घटा के -7 आएगा। देखिए किस प्रकार करेंगे इसको, 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 3 1 3, यानी 4 और 3 लेके देखते हैं, 4 और 3 लेके देखते हैं। देखिए 4 को 3 से गुना करने पर 4 3 12 हो जाता है, और 4 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, ठीक है। लेकिन -7 लाना है तो क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा देते हैं, इसमें भी माइनस लगा देते हैं। तो -4 और -3, -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। और -4 को गुना करते हैं अगर -3 से तो कितना हो जाता है, +12 हो जाता है। यानी हर तरह से ये -4 और -3 इसमें सेट कर जा रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये शुरू वाला संख्या जो होता है और अंत वाला संख्या होता है, ये दोनों चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ बीच वाला संख्या चेंज होता है। इसको चेंज करने के लिए जो भी लोग इसका गुणनखंड करके लाए हैं उसको इसमें लिखते हैं। तो आगे देखते हैं, 12x² दिया गया है, इसमें लिखेंगे 12x² और ये -7x लाने के लिए ये लिखेंगे हम लोग -4x - 3x। देखिए -4x -3x और अंत में क्या दिया गया है, +1। देखिए शुरू वाला संख्या और अंत वाला ये दोनों चेंज नहीं होता है, ये जैसे का तैसे लिखा है। और बीच वाला मतलब ये -7x लाने के लिए भी इसको इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों संख्या में, ये दो संख्या और ये दोनों में कॉमन होगा। 12x² - 4x में देखिए कौन सा संख्या इसमें कॉमन कर सकते हैं, कौन सा टेबल इसमें 4 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो देखते हैं 4 का टेबल है ना, 4 का जो टेबल है उसमें 12 भी आता है और 4 भी आता है, लेकिन 12 और 4 में कॉमन क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर x² है, x दिया गया है, x² और x में कॉमन क्या हो सकता है, ये x, यानी 4x इसका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 4x कॉमन करने के बाद 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 होगा, 4 3 12 3, और यहाँ x² में x ले लिए, इसमें क्या हो जाएगा, x बचेगा, ठीक, -4x। तो देखिए 4x कॉमन करिए 4x का, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1, माने 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 होगा 1 बार। ये x था, ये x कॉमन कर लीजिए, कितना बच जाएगा इसमें, -1। अब इसमें देखिए माइनस यहाँ लगाते हैं, 3x + 1 है, 3x + 1 में कॉमन क्या हो सकता है, कौन सा पहाड़ा है, इसमें 3 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो कौन सा पहाड़ा इस प्रकार, 1 का पहाड़ा, इसमें 1 कॉमन करेंगे, कितना कॉमन करेंगे इसमें, 1। अब 1 कॉमन करने के बाद इसमें क्या होगा, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 होगा,
एक दिया 3 माने 3x हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और एक का टर्म कितना पढ़ेंगे, जो एक होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग बना रहे हैं ये समीकरण, ये जो गुणनखंड है ये तब सही माना जाएगा देखेंगे कि जब ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों संख्या आया है, ये दोनों ब्रैकेट में अगर देखेंगे सेम संख्या हो तो हम समझेंगे कि ये जो बना रहे हैं ये सही है। अन्यथा अगर थोड़ा सा इसमें अगर यदि अलग आ जाए, प्लस की जगह माइनस हो या कुछ भी इसमें दोनों में अलग अलग हो तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो देखिए इसमें 3x माइनस 1, यहाँ भी 3x माइनस 1 दोनों सेम है, अतः ये सही है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं इसमें, ये 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको एक बार बाहर निकालते हैं, 3x माइनस 1 को 3x माइनस 1 लेते हैं। और एक बार क्या करेंगे, जो बाहर में संख्या दिया गया 4x माइनस 1 तो 4x माइनस 1 लेते हैं, ठीक है। ये जो अंदर का जो ब्रैकेट दिया गया उसको एक बार लेंगे, और एक बार बाहर जो संख्या 4x माइनस 1 यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बिल्कुल एक नंबर दिया है, इसमें प्रोसेस वही करेंगे। इसमें देखिए x स्क्वायर के पीछे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और अंत में कितना है 3, तो 2 को 3 से गुना कर देंगे। 2 को 3 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 2 दिया 6, 2 को 3 से गुना करने पर कितना हुआ 6। अब ये 6 तो आ गया, ये 6 को दो संख्या में बांटना है, जिसको गुना करने पर 6 लाना है प्लस 6, और उसी को जोड़ के या घटा के कितना लाना है, प्लस 7 लाना है। तो क्या क्या लेंगे इसमें, देखिए 6 का भाई गुणन करेंगे, देखिए 2 दिया 6 और 3 एक है 3। अब इसमें से मान लेना दो संख्या लेना, देखिए देते हैं 2 दिया 6 और 1, तो 6 को गुना करने पर 6 एक 6 हो जाता है, और 6 और 1 को जोड़ देने पर 7 हो जाता है। यानी कि हर तरह से 6 और 1 इसमें लाभ हो जाता है, ये सही हो सकता है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये शुरू वाली संख्या और अंत वाला संख्या नहीं बदलता है। 2x स्क्वायर दिया गया है तो 2x स्क्वायर प्लस ये 7x लाने के लिए क्या करेंगे, ये 6x और x, 6x प्लस x करेंगे तो कितना जाएगा 7x। देखिए 6x प्लस x और अंत में दिया गया है प्लस 3। देखिए शुरू और अंत नहीं बदला गया, ये बीच वाला बदलने के लिए यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं बात कि सही है गलत है। 6x प्लस x है तो 6x और x कितना जाता है 7x हो जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार कॉमन करेंगे दोनों संख्या में, इसमें दोनों में कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन क्या हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, 2x कितना कॉमन हो सकता है 2x, कारण 2 का पहाड़ा में 2 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, इसलिए 2x कॉमन करेंगे इसमें। तो क्या होगा इसमें ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर में अगर 2x को कॉमन करते हैं तो यहाँ हो जाता है x प्लस, और 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 दिया 6 3 x, इसमें x को कॉमन कर लिया गया है इसलिए x प्लस 3 इसमें होगा, ठीक है। आगे दिया गया है प्लस x प्लस 3, x के पीछे कोई संख्या नहीं तो कितना है 1 छिपा हुआ है, ठीक है। अब x के पीछे 1, अब 1 यहाँ 3 दिया गया, 1 और 3 में 1 कॉमन हो सकता है क्योंकि 1 का पहाड़ा में 1 भी आता है और 3 भी आता है, इसलिए इसमें 1 कॉमन करेंगे। अब यहाँ देखेंगे x में 1 कॉमन करेंगे, यहाँ पर जाएगा सिर्फ इसमें x, क्योंकि x के पीछे 1 गुना में है तो 1 अगर निकाल लिए तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस, और 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 होगा 3 बार, इसलिए कितना बच जाएगा x प्लस 3। लेकिन x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए सही है। अब आगे क्या करेंगे, x प्लस 3 दो बार किया, इसको एक बार निकालेंगे x प्लस 3, ठीक। और एक बार जो इसका बाहर में दिया गया ब्रैकेट के बाहर है जो 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसी प्रकार देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, है ना। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए x स्क्वायर के पीछे इसमें कितना है 6 और यहाँ पे कितना है -6, तो 6 को गुना
गुणन करते हैं -6 से, कितना हो जाएगा 6 गुना -6 -36। गुना करने पर कितना आता है -36 आता है। अब -36 को दो ऐसी संख्या में बांटेंगे कि गुना करने पर -36 हो जाए और वही संख्या को जोड़ के या घटा के कितना लाना है +5, बीच वाला ही +5। गुना करके लाना है कितना -36, मैंने गुना करके कितना लाना है -36 और वही संख्या को जोड़ के या घटा के कितना लाना है +5 लाना है। ठीक है, गुना करके -36 लाना है और जोड़ के या घटा के कितना लाना है +5 लाना है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें 36 का गुणनखंड करते हैं इस प्रकार। 36 का गुणनखंड करेंगे तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो कितना रहेगा 18 गुना 36, 2 गुना 18, 3 दिया 9 और 3 है 3, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 गुना 4, 2 गुना 4 और 3 दिया 9, तो फिर 9 है 9, 4 और 9 लेने से ये हो जाता है। 4 को 9 से गुना करने पर 4 में 36 हो जाता है और 9 में 4 घटा देने पर कितना हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है, तो 9 में 4 घटेगा यानी कि +9 लेंगे और -4 लेंगे। तो इस प्रकार से अगर 9 को -4 से गुणा करते हैं तो -36 भी हो जाता है इधर और 9 में 4 घटाते हैं तो 5 ही बच जाता है कि नहीं। तो शुरू में देखिए दिया गया है 6x² तो लिखेंगे 6x² और ये 5x आने के लिए क्या लिखेंगे 9x - 4x - 6। देखिए इसमें क्या है शुरू वाला संख्या और अंत वाला संख्या ये दोनों चेंज नहीं होता है। ये 5x आने के लिए 9x और -4x, तो 9x में 4x घटाने पर कितना बचता है 5x, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ये 6x² और 9x में दोनों में कॉमन क्या होगा और इसमें क्या कॉमन होगा। देखिए 6 और 9 तो कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है 3 का टेबल है ना, मतलब 3 इसमें कॉमन कितना हो जाएगा 3 और x² और x कितना इसमें कॉमन होगा x। 6 और 9 में 3x कॉमन करेंगे 6x² + 9x में तो 3x² कॉमन करते हैं। देखिए 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 6 होगा 3 गुना 6 और x² यहाँ है यहाँ x है कितना हो जाएगा इसमें x प्लस और यहाँ 3x 9x मतलब 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे जो 9 होता है 3 दिया 9 और x इसमें कॉमन कर लिया गया क्या बचा इसमें 2x + 3 माइनस दिया गया माइनस लिखते हैं। अब 4 और 6 दिया है तो कौन सा पहाड़ा इसमें 4 दिया आता है 6 दिया आता है तो 2 का टेबल है इसमें 2 कॉमन करते हैं है ना। तो देखिए 2 गुना 4 यानी कि 2x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितना पड़ेगा तो 6 होगा 2 दिया 6 3 बार। अब देखिए ब्रैकेट में 2x + 3 दोनों सेम है आदमी समझेंगे ये सही है। तो क्या करेंगे 2x + 3 डबल दिया गया इसमें एक बार लिखेंगे 2x + 3 और एक बार लिखेंगे 3x - 2 जो ब्रैकेट के बाहर है 3x - 2 यानी लिखेंगे 3x - 2 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन इसका। 4 नंबर में क्या दिया गया है 4 नंबर में दिया गया है 3x² - x - 4। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार 3 को गुना करते हैं -4 से। 3 को -4 से अगर गुना करेंगे 3 गुना -4 बराबर कितना जाता है 3 × 4 12 -12 होता है ना। यानी कि गुना करके लाना है कितना -12 और जिसको गुना करेंगे वही संख्या को प्लस या माइनस यानी जोड़ के या घटा करके कितना लाना है ये बीच वाला संख्या -1 लाना है। x के पीछे कुछ नहीं समझेंगे 1 गुना में इसमें है तो कितना लाना है इसमें -1 लाना है। ठीक है, अब देखते हैं 12 का गुणनखंड करेंगे कितना जाएगा 2 × 6 12 2 दिया 6 3 1 3 इसमें दो संख्या में लेना है। देखिए 2 गुना 4 और 3 1 3 यानी 4 और 3 लेने
4 को गुना करते हैं 3 से, 4 दिया 12 हो गया, और 4 में 3 जाएगा तो बच जाएगा 1। लेकिन -12 और -1 किस प्रकार आएगा इसको देखते हैं। अगर देखिए -1 लाना तो क्या करेंगे, बड़ा अंक को रखते हैं माइनस में, छोटा अंक को रखते हैं प्लस में, यानी -4 और +3। तो -4 को गुना करेंगे 3 से तो -12 हो जाता है, और -4 और +3 इसमें कितना हो जाता है, -1 हो जाता है ना। यानी कि 3 और -4 लेना है, कितना लेना है इसमें, 3 और -4 अगर लें तो ये हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि 3x² को लिखा गया है, तो लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x 4। अब देखेंगे इसमें ये 3x² यहाँ देखिए चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, 3x में चला जाएगा तो बचेगा -x। यहाँ तक सही है। अब 3x² और 3x में कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ भी 3 दिया गया है, यहाँ भी 3 दिया गया है, इसमें कितना कॉमन हो जाएगा 3x। कितना कॉमन होगा 3x। अब 3x² और 3x में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा इसमें x प्लस 3x में 3x कॉमन हो गया, क्या बचेगा इसमें 1 माइनस, अब देखिए -4x -4, तो -4x -4 में कॉमन क्या होगा -4, और -4x में अगर 4 कॉमन करते हैं क्या इस ब्रैकेट के अंदर होगा x बचेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 4 को 4 से भाग देंगे, 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 होगा 1 बार। ठीक, देखिए ब्रैकेट के अंदर x + 1 x + 1, ये दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आ जाए, बराबर हो, तो समझेंगे इक्वेशन सही है, अन्यथा गलत है। तो x + 1 दोनों सेम है, तो इसमें लिखेंगे x + 1 और फिर लिखेंगे इसमें जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है 3x - 4। ये इस प्रकार यही होगा इसका आंसर। ठीक है।